एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 यानी पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम लोग आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। यानी हमारी नागरिकता के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हमारे नागरिकता के बारे में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाते हुए इस पर हम लोग चर्चा करें। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हुए कि जो भी चैनल हमारे ये चैनल पर वीडियो पर देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर अच्छा लगे पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप, ये नागरिकता के बारे में। दोस्तों, ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ। इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात सिटीजनशिप की बात जो है, हमारे संविधान में एकदम भाग 2 ही में आ गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो दोस्तों, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही थी, और वह था हमारे देश का विभाजन का। या हम लोग 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी के दिन हम लोग, यानी जो अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी जो ब्रिटिश इंडिया था, वह 2 भागों में बट गया। एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान इंडिया में। तो दोस्तों, इस दौरान पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के क्रम में बहुत से लोग वैसे थे जो पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वह भारत यानी इंडिया में आना चाहते थे। और बहुत से लोग वैसे थे जो पाकिस्तान बनने के बाद अपने नए देश पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो उस समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान, बहुत लोगों ने दोनों साइड माने कि देश में अदला बदली हुई, दोनों लोगों की अदला बदली हुई। कुछ देश, बहुत से लोग माने कि भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में चले आए। तो सबसे पहला था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय में, यानी हमारा जो संविधान बना, उसमें सबसे पहला काम था कि हमारा भारत कैसा होगा, भारत का राज्य कैसा होगा, भारत का टेरिटरी कैसा होगा, जिसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण थी कि अगर जब भारत की टेरिटरी कैसी होगी, यह जब क्लियर हो गई, तब हमारे देश में रहने वाले नागरिक जो थे वो कौन कौन होंगे जो हमारे देश के नागरिक होंगे। यानी 26 जनवरी 1950 को जब देश में हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारे देश में नागरिक कौन कौन होंगे, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अनुच्छेद 5 यह कहता है कि कोई भी नागरिक भारत का अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी वो डोमिसाइल होना, इंडियन डोमिसाइल होनी चाहिए। लेकिन शर्त एक और है कि अगर वह इंडियन डोमिसाइल है तो या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के
5 साल पहले से भारत में जो रह रहे हो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। यह कहता है हमारा आर्टिकल 5। सबसे पहला चीज कि दोस्तों यह सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर है, यह कानून जो हमारा देश का कानून है, यह सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए नहीं है। भारत में रहने वाले हर एक अच्छे पढ़े लिखे जितने जानकार हमारे नागरिक हैं, सबों के लिए ये कानून है। इस कानून की जानकारी आप सबों के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी भारत के कानून के बारे में मालूमात हो तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल 5 कहता है कि कोई भी नागरिक भारत का अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी वो भारत का डोमिसाइल होना चाहिए। साथ ही इस 3 क्लॉज में से या तो खुद भारत में पैदा हुए हों या उनके माता या पिता भारत में पैदा हुए हों और 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले भारत के नागरिक होंगे। यह अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए वो भी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन 2 शर्तों पर। एक कि आर्टिकल 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ चुके हैं, यानी पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। या जो 20 जुलाई 1948 को या 20 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन उनके लिए एक चीज होगा कि जब वो भारत आए तो लगातार 6 महीना भारत में निवास उनको करना होगा और इस मन से आए कि वो उनको परमानेंट भारत में ही निवास करना हो। साथ ही एक आवेदन रजिस्ट्रार के यहां देना होगा कि हमें भारत की नागरिकता दीजिए। इसके लिए एक आवेदन उनको देना होगा और उस रजिस्ट्रार के द्वारा उनके आवेदन को स्वीकृत कर उन्हें भारत के नागरिकता दे दी गई होगी। वैसे कंडीशन में वो भारत के नागरिक होंगे। यानी हमारा अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो भारत में आ चुके हैं वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद यानी 20 जुलाई 1948 को या उसके बाद जो भारत में आए वो लगातार भारत में 6 महीना तक रह रहे हों और भारत में परमानेंट रहने के लिए उनकी मंशा हो। दूसरी बात कि वो उन्हें एक एप्लीकेशन देना होगा रजिस्ट्रार के यहाँ ताकि हमें भारत की नागरिकता दी जाए और रजिस्ट्रार द्वारा अपने रजिस्टर पर उनके आवेदन को स्वीकृति देकर उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई होगी। अगर ऐसे माने कंडीशन में जो भी होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। यह है आर्टिकल 6। अब आइए आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़कर चले गए, पाकिस्तान चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के पहले भारत फिर पुनः लौट आते हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। या 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो लौटते हैं तो यहां उनको आर्टिकल 6 की तरह रजिस्ट्रार के यहां एक एप्लीकेशन देना होगा ताकि हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए और उस एप्लीकेशन को स्वीकृत करते हुए भारत के रजिस्ट्रार के द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता अगर दे दी जाती है
तब तो वो भारत के नागरिक होंगे। अन्यथा 1 मार्च 1947 के बाद जो देश छोड़कर, भारत छोड़कर चले गए, वो भारत की नागरिकता से हट जाएंगे, वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। ये है आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 कहता है कि जो विदेश में रह रहे हो वो भारत के नागरिक कैसे बनेंगे। जिस समय ब्रिटिश इंडिया थी, जिस समय इंडिया में ब्रिटिश सरकार थी, उस समय बहुत से लोग देश छोड़कर चले गए थे। दक्षिणी अमेरिका चले गए थे, अफ्रीका चले गए थे, जिन्हें लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। या बहुत से लोग और काम के लिए भी, अपने देश के लिए ही प्रचार प्रसार कर, स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार के लिए वो देश छोड़कर भारत से वो विदेश में रह रहे थे और भारत के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो एक शर्त पर उन्हें, ये आर्टिकल 8 कहता है कि उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते उनकी जन्म भारत में हुआ हो और उनके माता पिता भारत के नागरिक हों या भारत में जन्मे हों। इस स्थिति पर उन्हें आर्टिकल 8 के अंतर्गत उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 यानी आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग विदेश में रह रहे हो, लेकिन जब भारत जब आज़ाद हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। भारत से बहुत से लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे और इससे भारत के लिए ही वो काम करने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन वो विदेश में रह रहे थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो भारत की नागरिकता उन्हें भी मिलेगी। हमारा आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग विदेश में रह रहे हों, विदेश यानी पाकिस्तान छोड़कर जो भी लोग विदेश में रह रहे हों, उन्हें भी देश आज़ादी के बाद नागरिकता उन्हें भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो उनके लिए कुछ क्लॉज था कि या तो उनकी जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और जिस देश में वह रह रहे हो वहां वो भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड होकर रह रहे हो। इस परिस्थिति में उन्हें भारत में भी नागरिकता, वो भारत लौट कर आएंगे और उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले देश छोड़कर चले गए हों और विदेश में उन्होंने किसी दूसरे देश की, जिस देश में रह रहे हो उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि जिन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई है उनकी नागरिकता बनी रहेगी। यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत उन्हें जिन्हें नागरिकता दे दी गई है उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के देशद्रोह कार्य में लिप्त नहीं होना होगा, किसी भी प्रकार के देश विरोधी कार्य में संलिप्त नहीं रहना होगा। उनकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन अनुच्छेद 11 कहता है कि हमारे संसद को पावर है कि 26 जनवरी 1950 के बाद वो नागरिकता पर कानून बना सकती है। यह गृह मंत्रालय को पावर दिया गया है कि संसद में वह 26 जनवरी 1950 के बाद वो देश के नागरिकों के बारे में, नागरिकता के बारे में वह कानून बना सकती है। तो दोस्तों, ये है हमारा नागरिकता कार्य कानून भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताएंगे जरूर, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।